Hey guys, welcome to my channel Study Fact. Today we start a new chapter whose name is Acid, Base and Salt. इस चैप्टर के अंदर हम पहले पढ़ेंगे इंट्रो। अगर हमें इंट्रो में डेफिनेशन कुछ टर्म्स हमें समझ आ जाती हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए आगे जाकर बहुत आसान हो जाएगा। बट उसके लिए हमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें कुछ कुछ टर्म्स जो हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली टर्म क्या है, व्हाट इज़ एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड these are the substance which when dissolved in water produce H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आइंस। कि वो सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं जो कि क्या देगा, H पॉजिटिव आइंस और हाइड्रोनियम आइंस। मीन्स अगर मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने क्या किया, मान लो ये वाटर था, ये वाटर है, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, वाटर। जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एसिड कि दोज आर द सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या देगा, वो H पॉजिटिव आयंस। मीन्स वो हमको क्या दे दिया, HCl ने H पॉजिटिव आयन, तो मीन्स ये क्या है, एसिड। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल अपने पास क्या है, HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा। अब देखो, अभी मेन पॉइंट ये पड़ता है, दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड। जो एसिड, अगर कोई चीज़, कोई सोल्यूशन अगर एसिड है, अगर उसमें हम ब्लू लिटमस एक पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है, उसको हम डिजोल्व करेंगे उसके अंदर तो वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। तो मतलब वो क्या है, एसिड। तो कोई रिएक्शन में लिखी हुई है, HCl को वाटर में डालेंगे तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एंड। देखो HCl से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन रहा है, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल। अभी दोनों मिलकर बनाएंगे तो क्या बनेगा, इरिवर्सिबल। ठीक है, अब देखो सेकंड भी ऐसी है, H2SO4 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो ये क्या हो गया हमारा, व्हाट इज एसिड। अब आते हैं व्हाट इज बेस। इट इज अ मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ये एक मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, विच रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब हम इसको एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या देगा, सॉल्ट और वाटर देगा। जैसे एग्जांपल देख लो, CuO कॉपर ऑक्साइड, MgOH2 NaOH, ये क्या है हमारे पास, बेस। ठीक है, ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखो NaOH को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या देगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से। देखो वो सिंपल बात है। अगर मैं इस HCl की जगह अगर मैं NaOH डाल दूं तो ये क्या देगा, ये क्या करेगा, ये Na पॉजिटिव दे देगा और OH नेगेटिव दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, अब आते हैं एक टर्म है एल्कली। एल्कली, व्हाट इज एल्कली। बेसिकली जो एल्कली होता है ना, हम इसको बेस भी बोल सकते हैं, बट बेस को हम एल्कली नहीं बोल सकते। मीन्स अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑल एल्कलीज आर बेसेस। हर एक एल्कली बेस हो सकता है, बट हर एक बेस एल्कली नहीं हो सकता। समझते हैं कि व्हाट इज एल्कली, इट इज। अब समझते हैं व्हाट इज एल्कली। इट इज़ अ बेसिक हाइड्रोक्साइड और बेस। ये एक बेसिक हाइड्रोक्साइड होता है और बेस होता है। जब हम इसको विच व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइल आयन। जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करेगा। वाटर सोल्यूबल बेस वन कॉल्ड एल्कलीज। जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं ना, उसको हम कहते हैं एल्कलीज। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KaOH NaOH। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, pH वैल्यू। ठीक है, pH वैल्यू ऑफ अ सोल्यूशन इज गिवन एज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। देखो जो इसका मतलब है ना, ये इसका मतलब होता है कंसंट्रेट, कि किसी कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो pH की वैल्यू क्या थी, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो वही है कि pH वैल्यू क्या है, ये एक वैल्यू होती है। देखो H क्या लिखा, वेयर एज H पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस और इन सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट pH स्केल क्या होता है। pH स्केल इज अ मेजर ऑफ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन
For acid solution, pH lies between 0 to 7. For basic solution, pH lies between 7 to 14. For neutral aqueous solution और प्योर वाटर, pH इज इक्वल टू 7. इसको समझने के लिए पहले अब मैं बताता हूँ कि pH स्केल होता क्या है, कि व्हाट इज pH स्केल. pH स्केल बेसिकली इस टाइप से होता है, मतलब जिस तरह हम स्केल यूज़ करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर नापने के लिए, उस तरह ये भी होता है. बट इसमें इस तरह से होता है. देखो क्या होता है, अगर 1 से लेकर 6 तक ये क्या होता है, एसिड. अगर कोई वैल्यू, अगर कोई पीएच अगर यहाँ पहले 6 तक आता है तो वो क्या है, एसिड. 7 क्या होता है, न्यूट्रल, ना ही एसिड ना ही बेस. अगर 8 से 14 जाएगा तो क्या होता है, बेस. ठीक है, तो पीएच के लिए यही होता है. हम डिप करते हैं, अगर वो 1 से लेकर 6 के रेंज में आता है तो क्या होगा, एसिड. अगर वो 7वें रेंज पे जाएगा तो वो क्या होगा, न्यूट्रल. अगर वो 8 से 14 तक होगा तो वो क्या होगा, बेस. ये हमारा पीएच स्केल. हम समझते हैं कि व्हाट इज. अब देखो इसमें लिखा भी हुआ है, फॉर एसिड सोल्यूशन पीएच लाइज बिटवीन 0 to 7, 0 से 7 लग गया. और फॉर न्यूट्रल एक्वा सोल्यूशन वो पीएच इज इक्वल टू 7. फॉर बेसिक सोल्यूशन पीएच लाइज बिटवीन 7 to 14. अच्छा, एक मैंने थोड़ी सी वो कर दी, मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ 0 नहीं लिखा. ठीक है, तो 0 से लेकर 14 तक के भी जितने भी रेंज आती है उसको डिवाइड किया हुआ है एसिड, न्यूट्रल और बेस से. अब हम समझते हैं व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन. इट इज़ द इंट्रैक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जब एसिड का बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर. अपने पास एसिड क्या है, HCl. अपने पास बेस क्या है, NaOH. हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर. देखो कैसे, H जाएगा इन दोनों के साथ, OH के साथ क्या बनाएगा, H2O. Na के साथ जाएगा Cl के साथ, NaCl. तो ये क्या बन जाएगा, सोल्ट. और ये क्या बन जाएगा, वाटर. और ये अपने पास क्या है, बेस. और ये क्या है, एसिड. तो ये है न्यूट्रलाइजेशन, जो कि इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. तो ये था न्यूट्रलाइजेशन. अब आते हैं कुछ, मतलब लाइन में लिखी हुई है, द एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ये प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस. बोला जो एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन होते हैं वाटर के अंदर, चाहे वाटर एसिडिक हो या बेसिक हो, वो क्या कहता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है. और हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि जो अपना एसिड होगा वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, और जो बेसिक होगा वो अपना OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेगा. पर दोनों के पास हाइड्रोक्साइड आयंस तो है ही. तो मतलब वो बताया हुआ है कि जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है. ठीक है, अब पढ़ते हैं सोल्ट हाइड्रोलिसिस. द इंट्रैक्शन ऑफ सोल्ट विद वाटर टू गिव एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सोल्ट हाइड्रोलिसिस. जब हम सोल्ट को वाटर के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड एंड बेस, और कॉल्ड सोल्ट हाइड्रोलिसिस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया था तो हमें क्या मिला था, सोल्ट एंड वाटर. तो वो रिएक्शन क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन. अब करेंगे सोल्ट हाइड्रोलिसिस. इसमें क्या होगा, हम सोल्ट और वाटर को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड और बेस. उसे कहते हैं सोल्ट हाइड्रोलिसिस. अब समझते हैं क्या होता है. द सोल्यूशन obtained एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सोल्ट. बोला जो हमें सोल्यूशन मिल रहा है रिजल्ट हाइड्रोलिसिस करने के बाद, जब हम सोल्ट की हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, जो हमें सोल्यूशन मिल रहा है उसके बाद वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, वो डिपेंड करेगा कि सोल्ट का नेचर क्या है. ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सोलवेज प्रोसेस बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट, लाइमस्टोन एंड अमोनिया. जो वॉशिंग सोडा होता है हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं सोलवेज प्रोसेस. एक सोलवेज प्रोसेस होता है जिसमें हम
कॉमन सोल्ट को, लाइमस्टोन को और अमोनिया को यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए। बेकिंग सोडा क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्ट होता है ऑब्टेन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा बाय सोलवेज प्रोसेस। जब हम वॉशिंग सोडा की मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं सोलवेज प्रोसेस के दौरान, तो इसमें पहला जो प्रोडक्ट होता है बनाने के लिए वॉशिंग सोडा वो होता है बेकिंग सोडा। तो मीन्स बेकिंग सोडा क्या होता है? एक तरह का प्राइमरी प्रोडक्ट है टू मैन्युफैक्चरिंग द वॉशिंग सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग सोडा है वो बेकिंग पाउडर से बनता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस चैप्टर के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। मीन्स कैल्शियम सल्फेट हाफ हाफ मतलब हेमी और H2O हाइड्रेट। ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला भी है, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप बोलोगे कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ठीक है। अब अगर ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ये वन मार्क में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। अब पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन विद ड्राई स्लेक्ट टाइम। ड्राई स्लेक्ट टाइम का मतलब क्या है? ड्राई स्लेक्ट टाइम जो है इसका फॉर्मूला है CaOH2, ड्राई स्लेक्ट लाइम। ठीक है। और इसको जब हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर, साथ में वाटर मिलेगा। ठीक है। तो मतलब अगर हमें ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो हम क्या करेंगे? ड्राई स्लेक्ट लाइम को रिएक्ट करवा देंगे क्लोरीन से, जो हमें क्या देगा? ब्लीचिंग पाउडर। ये कुछ इंट्रोडक्शन थी। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो यूजुअली पूछ लेते हैं पेपर में या कहीं भी। ठीक है। तो देखो, वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। बोल रहा है कर्ड को और सोर्स सब्सटेंसेस को हम ब्रास और कॉपर वेसल्स के अंदर क्यों नहीं रखते? कर्ड क्या होता है? दही। और सोर मतलब जो खट्टी खट्टी चीज़ें होती हैं। कर्ड आर अदर सोर्स सब्सटेंसेस कंटेन एसिड। उसके अंदर क्या होता है? एसिड, जो कि रिएक्ट कर देगा मेटल सरफेस से। जो ब्रास और कॉपर कैसे बने होते हैं? मेटल सरफेस से बने होते हैं। ठीक है। वो मेटल सरफेस से रिएक्ट करवा लेंगे तो क्या बना लेंगे? टॉक्सिक कंपाउंड, जो कि हमारे लिए जो ह्यूमंस के लिए कंजम्पशन के लिए बहुत ही अनफिट है। मीन्स अगर देखो, अगर हम मेटल सरफेस बोला ना, कॉपर एंड कॉपर वेसल्स या ब्रास में डाल दो, तो अगर मान लो ये कॉपर वेसल्स है, ये मेटल की बनी होती है। ठीक है। और कर्ड या दही, कोई कर्ड मतलब दही होता है, और मान लो कोई चीज़, मान लो खट्टी चीज़ है, वो क्या करेगी? इससे जाकर मेटल से रिएक्ट कर जाएगी। जब रिएक्ट करेगी तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड, बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड बनाएगी, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, जो कि उसको उसके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी नहीं होती। ठीक है। तो इसलिए हम दही और सोर्स सब्सटेंसेस को कॉपर वेसल्स में और ब्रास में हम नहीं रखते, क्योंकि वो ह्यूमन के लिए बहुत ही अनफिट है। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। आगे हमने थोड़ा देर पहले ही इसमें पढ़ी है ब्लीचिंग पाउडर को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। कैसे करते हैं मैन्युफैक्चर को? ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करते हैं क्लोरीन को ड्राई स्लेक्ट टाइम से रिएक्ट करवा के, तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है? नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्डिंग ब्लीचिंग पाउडर। कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को किससे रिएक्ट कराते हैं उसका नाम बताओ। वो क्या है? ड्राई स्लेक्ट लाइम। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये बनवा के पूछ लेते हैं कभी बार। What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट कर देंगे? इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। जब इसको हीट कर देगा ना, हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतना ही पूछना था, इतना ही इसने क्वेश्चन में पूछा। Why does don't distilled water conduct electricity whereas rain water does? जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जो कि रेन वाटर है वो कंडक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन नो आइंस। रेन वाटर कंटेन आइंस ड्यू टू डिजोल्व सॉल्ट
हैंस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता बिकॉज इसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते। बट जो रेन वाटर होता है इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उसमें सॉल्ट डिजोल्व होता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर लेता है। और हम सब जो डिस्टिल्ड वाटर होता है हम ज़्यादातर इसको हम यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में, यूनिवर्सिटी में, लैब में यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।